कई टुकड़ों में प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने वाले बिट्टू का शव बरामद। टीचर बिट्टू कुमार हत्याकांड में पुलिस ने युवक के बेस्ट फ्रेंड इसका डिटेक्शन कर लिया गया है। उस केस के संबंध में सुमित और सुवित जो कि उसके दोस्त थे और साथ में पहले से कोचिंग संचालित करते थे, उनसे गहन पूछताछ करने पर अपनी अगले दिन सुबह दूसरे तालाब से शरीर का दूसरा हिस्सा भी एक बोरी से बरामद हुआ। बिहार के बेगूसराय में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ जिसने वहां के लोगों एवं प्रशासन को हिला कर रख दिया। खबर के मुताबिक अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या करके उसके शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर गांव के बाहर पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। इस क्रूर हत्या से गाँव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब घटना की गहराई से जाँच की तो पता चला लाश गाँव के ही बिट्टू कुमार की है, जो पेशे से शिक्षक था और 19 अक्टूबर 2024 को घर से यह बताकर निकला कि कोचिंग पढ़ाने जा रहा है, जिसके बाद से ही वो नहीं लौटा। पुलिस ने आगे बताया कि बिट्टू गे था, यानी उसे पुरुष पसंद थे, इसलिए गांव के एक लड़के सुमित के साथ उसका अफेयर था। पुलिस ने जांच में पाया कि पीठ पीछे गांव के लोगों को बिट्टू और सुमित के रिलेशनशिप की जानकारी थी और घटना वाले दिन कुछ लोगों ने दोनों को साथ देखा था। पुलिस ने सारे साक्ष्य जुटाने के बाद सुमित को हिरासत में ले लिया और पूछताछ करते हुए हत्या का कारण पूछा। सुमित ने बताया कि 19 अक्टूबर को बिट्टू मेरे घर आया और बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो नींद की दवा खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। सोने के दौरान मुझे नहीं पता था कि बिट्टू जो दवा खा रहा है वो दवा नींद की नहीं बल्कि सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे बेगूसराय में घटी एक दिल को झकझोर देने वाली घटना के बारे में। घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में रहने वाले दो दोस्तों बिट्टू कुमार और सुमित से। 26 साल के सुमित और 24 साल के बिट्टू की दोस्ती किसी दोस्ती से कई गुना बढ़कर थी, क्योंकि दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे जिसकी भनक गांव के कुछ लोगों को थी। दोनों 10वीं क्लास से दोस्त थे और बेगूसराय जिले के दो अलग अलग गांवों में रहते थे। सुमित बरियाही गांव में रहता था जबकि बिट्टू कसहा में, लेकिन दोनों गांवों के बीच महज आधा किलोमीटर का ही फासला था। रोजाना का खर्च चलाने के लिए 2020 में बिट्टू ने गांव से 3 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां सुमित भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। कोचिंग पढ़ाने के अलावा बिट्टू प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करता था और अगस्त में ही उसने दरोगा की परीक्षा दी थी और घर वालों से बोला कि परीक्षा बेहतर गई है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। घर वाले भी उसका एसआई बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। हुआ यह कि रोज की तरह बिट्टू 19 अक्टूबर की सुबह अपने दोस्त के साथ कोचिंग पढ़ाने के लिए गया, जिसके बाद वो नहीं लौटा। घर वालों ने उससे पूरे दिन कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब उन्होंने सुमित से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि बिट्टू किसी काम से पटना गया हुआ है। आगे उसने बताया कि पटना जाने से पहले हमने साथ में खाना खाया, फिर मुझसे 600 रुपए लेकर पटना निकल गया। मैंने उसे स्मारक तक छोड़ा था, लेकिन फिर कहाँ गया पता नहीं। बिट्टू की कोई खबर नहीं मिलती देख परेशान घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी ही थी कि 21 अक्टूबर की शाम चकिया थाना क्षेत्र के ही थर्मल हॉल्ट के पास तालाब में एक बोरी में एक शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और बिट्टू के परिजन मौके पर पहुंचे। जब बोरे को निकालकर देखा गया तो उसमें सिर कटा हुआ शव था, जिसके हाथ पैर भी कटे थे, लेकिन उसके पैंट के कलर से उसकी पहचान बिट्टू कुमार के रूप में घर वालों ने कर ली। बिट्टू की हत्या की खबर गांव में फैलते देर न लगी। पुलिस ने जांच में सुमित कुमार को दोषी पाया और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान सुमित ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि मेरी शादी तय हो चुकी थी, जिसका बिट्टू विरोध कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, क्योंकि हमारे बीच कई बार संबंध बने थे। 19 अक्टूबर को भी बिट्टू मेरे घर आया और बोला कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, चलो नींद की दवा खाकर सो जाते हैं। बिस्तर पर सोने के दौरान बिट्टू ने एक दवाई खाई जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा थी। दवा खाने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगा, जिसके कारण मुझे पेन शुरू हो गया और मैं चिल्लाने लगा। जब मैं रूम से बाहर आया तो मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, जिसे मेरे दोनों भतीजों ने देख
लिया और मुझसे पूछने लगे। पूछताछ में मैंने उन्हें बताया कि बिट्टू ने मेरे साथ संबंध बनाया है। यह सुनते ही दोनों भतीजों को गुस्सा आ गया और हम तीनों ने बिट्टू को मारने का प्लान बनाया। जब बिट्टू कमरे में सोया हुआ था तभी मैंने उसके सिर पर ईंट से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरे भतीजे सोनू और शिवम ने ईंट से मार मार कर बिट्टू की हत्या कर दी। बिट्टू के मरने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर भतीजों ने कहा कि चाचा, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। चूंकि बिट्टू हट्टा कट्टा था इसलिए उसका शव बोरी में नहीं आया, जिसके बाद हमने मिलकर शव को काटने का प्लान बनाया। मैंने और एक भतीजे ने उसकी बॉडी को पकड़ा और दूसरा भतीजा सोनू शव को काटने लगा, जिसमें हमने गर्दन और दोनों पैर काटे। फिर धड़ को एक बोरे और हाथ सिर को दूसरे बोरे में रखा। इसके बाद दोनों बोरियों को अलग अलग ठिकाने लगाने के लिए 19 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे शिवम के साथ मिलकर लाश के धड़ को चकिया थर्मल हॉल्ट के पास वाले गड्ढे में फेंक दिया। धड़ को ठिकाने लगाने के बाद सिर को रूपनगर आरबीएल चिमनी के पास पानी में फेंक कर चप्पल और कपड़ा बांध के गिट्टी के दुकान वाले गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद बिट्टू के मोबाइल को पास के ही चापाकल के पास जमीन में गाड़ दिया और अंत में घटना में इस्तेमाल हथियार को धोकर घर में ही रख दिया। अभी तुरंत जाने पर सभी सामान मिल सकता है, ऐसा बताते हुए सुमित ने पुलिस से कहा कि यही मेरा बयान है। आरोपी की निशानदेही पर बिट्टू का मोबाइल बरामद करके उसी दिन बिट्टू का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सिर और धड़ को पहले सिलना पड़ा। अंतिम संस्कार के बाद 24 अक्टूबर को पुलिस ने मामले का खुलासा किया और इस हत्याकांड में शामिल सुमित के दोनों भतीजे सोनू और शिवम की तलाश में जुट गई। दोस्तों, इस घटना से यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे विवादों को समय रहते सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो हिंसा का रूप ना ले लें। अगर उस दिन सुमित ने कानून को अपने हाथ में न लेकर उसका सहारा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिट्टू से प्रेम करता था। इसलिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते को समझदारी और सतर्कता से निभानी चाहिए। खैर, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप नई वीडियो मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।